नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह को उनके पद से हटा दिया गया और दफ्तर को सील कराने का विवाद बढ़ गया। शाम आपको बता दें कि शाह पर कार्रवाई संवैधानिक पद पर बैठकर आम आदमी पार्टी का काम करने को लेकर हुई है। अब आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि जब संबित पात्रा आईटीडीसी के अध्यक्ष के रूप में एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और बीजेपी का मीडिया में पक्ष रखते हैं, तब उन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह के कार्यालय पर ताला लगवा दिया है। एलजी सक्सेना की ओर से कहा गया कि जैस्मिन शाह सीएम अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपने कार्यालय का दुरुपयोग कर रहे थे। अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी, एलजी और बीजेपी हमलावर हो गई हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी के इस एक्शन को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया और लिखा, उपराज्यपाल ने जैस्मिन के कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने का आरोप लगाकर ताला लगा दिया। फिर जो संबित पात्रा, जो आईटीडीसी के अध्यक्ष हैं, उनका कार्यालय भी सील कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दूसरे नेताओं का कहना है कि बीजेपी एमसीडी में हार के डर से ऊल जुलूल आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही है और कदम उठा रही है। जैस्मिन शाह, उनके दफ्तर को जब्त कर लिया गया, सारी चीजों को वो कर लिया और महा ठक करके लगातार पोस्टर वार किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इन सारी बातों को लेकर आप? ये सारी बातें इस बात को दिखा रही हैं कि भाजपा बहुत तरह से बौखलाई हुई है, परेशान है, कुछ सूझ नहीं रहा उनको। क्योंकि दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि भाई एमसीडी में हमने आपको साफ सफाई के लिए, कूड़े की गंदगी साफ करने के लिए वोट दिया, 15 साल हो गए, आपने क्या किया बताइए। उनके पास जवाब नहीं है। इसलिए आए बाएं सारे रोजाना एक बहाना मारते हैं, रोजाना उठ करके एक बहाना मारते हैं कि हमसे आज सवाल ना पूछा जाए। अरे भाई, आप दफ्तर में बैठ करके बहाने मार लोगे, कैंडिडेट तो गली में जाएंगे। गली में लोग पूछ रहे हैं, पूछते हैं जी 15 साल में क्या किया, ये कहते हैं जी हमने फर्जी स्टिंग ऑपरेशन किया। लोग पूछते हैं जी 15 साल में आपने क्या किया, कुछ तो बता दो। कहते हैं जी देखो हमने जैस्मिन शाह का कार्यालय सील कर दिया। फिर कहते हैं यार 15 साल में अपने काम का तो देखो सुकेश चंद्रशेखर का लेटर हमने जारी कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि जैस्मिन शाह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने का काम कर रहे थे। वो टीवी बहस के दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का पक्ष रखा करते थे। पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं को तोड़ने का आरोप लगाया। बहुत सी अनियमितताएं हैं और वो जांच चल रही है। ये माननीय उपराज्यपाल जी के क्षेत्राधिकार में आता है, उनके कार्य क्षेत्र में आता है। जिस तरह से दिल्ली डायलॉग कमीशन अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे और पद का दुरुपयोग करके वो बहुत सारे भ्रष्टाचार में भी लिप्त थे, इसलिए अगर हटाया तो ये बिल्कुल। कांग्रेस ने दोनों पार्टियों पर एमसीडी चुनाव को देखते हुए राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए, आम आदमी पार्टी जब से सरकार में आई है, लगातार अपने वॉलंटियर्स को किसी न किसी बहाने सरकारी तनख्वाह दिलवाते हैं और अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि जिस तरह से रेड लाइट पे इन्होंने सरकारी तनख्वाह दिला करके अपने वॉलंटियर्स को लगाया है प्रदूषण के नाम पर, चाहे किसी भी संस्था के नाम पर लगाया हो, और अपना पार्टी के लिए काम कराना ये उचित नहीं है। एलजी साहब ने जो निर्णय लिया है कहीं ना कहीं कानूनी सम्मत लिया होगा, दृष्टि से देख करके लिया होगा, लेकिन साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी लगाम लगनी चाहिए। जो सरकार का कार्य अलग होता है, पार्टी की काम अलग होता है। आप पार्टी में रहते हुए सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं और अपना सरकार के लिए काम कर रहे हैं, न कि पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जैस्मिन शाह 2014 से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्हें दिल्ली सरकार के मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। पर्यावरण, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा और बजट को लेकर दिल्ली सरकार लगातार उनसे सलाह ले रही थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, कॉमन मोबिलिटी कार्ड और इलेक्ट्रिक बस जैसे ट्रांसपोर्ट के मुद्दों पर जैस्मिन शाह ने दिल्ली सरकार के साथ काम किया है। राजनीति भी कितनी अजीब चीज होती है। जिन मामलों में दूसरों में कमियां नजर आती हैं, अपने मामलों में वही कमी नजर नहीं आती। अब देखना ये होगा कि एमसीडी चुनाव के बीच ये मुद्दा कितना तूल पकड़ता हुआ नजर आता है। सहयोगी कंचन अरोड़ा के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली।
और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। प्रियंका कक्कड़ है, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। प्रियंका जी बहुत स्वागत है आपका। खिमचंद शर्मा है, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। खिमचंद शर्मा जी आपका बहुत स्वागत है। दीपचंद राठौर है, प्रवक्ता कांग्रेस से। दीपचंद जी आपका बहुत स्वागत। रमेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार विशेष टिप्पणी के लिए इस चर्चा में मौजूद है। रमेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। खिमचंद शर्मा जी आवाज आ रही है? बहुत अच्छे से आवाज आ रही है। ये जैस्मीन शाह अगर गलत है तो फिर संबित पात्रा सही कैसे हैं? देखिए, आप देखेंगे केंद्र सरकार या राज्य सभी के प्रोटोकॉल्स होते हैं। केंद्र सरकार में पहले भी आपने देखा होगा जितने भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हैं उसमें उस तरीके के रोल रहे हैं कि जहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस अपना जो पॉलिटिकल अफेयर्स है लोग मैनेज करते हैं। स्टेट पर्टिकुलरली दिल्ली जहाँ पे स्पेशल रीजन से इन्होंने एक नई यूनिट को कॉन्स्टिट्यूट किया, उनको फैसिलिटी दी, उनको अधिकार दिए, उनको रिसोर्स दी, उनको टैक्स के पैसे से इन्होंने ऑफिस दिया और उनको सपोर्ट दिया। उनका एक टास्क था कि दिल्ली को बेटर करने के लिए वो सजेशन दें, काम करें। लेकिन क्या हुआ? क्या दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस आई? क्या दिल्ली बेटर हुई? क्या दिल्ली की रोड बेटर हुई? क्या दिल्ली का प्रदूषण कम हुआ? क्या दिल्ली को बेटर तरीके से पानी की सप्लाई होना शुरू हुई? नहीं, कोई बेनिफिट नहीं। लेकिन टैक्स पेयर के पैसे से ऑफिस एंजॉय किया जा रहा है, रिसोर्स एंजॉय किए जा रहे हैं, सपोर्ट एंजॉय किए जा रही है, प्रोटोकॉल एंजॉय किए जा रहे हैं और उस सब का उपयोग आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार को बढ़ाने में किया जाता है। तो ये तो नहीं चलेगा। आप आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हो तो करो, नेता के नाते करो। क्यों दिल्ली वालों के टैक्स पेयर्स के पैसे पर आप नुकसान करते हो? प्रियंका कक्कड़ आवाज मिल रही है आपको? दूसरी चीज, प्रियंका के पास जाने से पहले मेरे को कंप्लीट करने दें जी। दूसरा, ये तो एक एग्जांपल है। दूसरा, आपने वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी मसाज दिलवाने के लिए अपने दूसरे नेता सत्येंद्र जैन को मंत्री बनाए हुए हैं। ठीक है भैया। प्रियंका कक्कड़ जी, ये तो आप भी भली भांति जानते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कभी पार्टी के लिए कोई भी काम नहीं कर सकता। घर में बीवी बच्चे करें, परिवार के लोग करें, सदस्य करें, ठीक है, लेकिन वो कभी सार्वजनिक तौर पर किसी भी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं कर सकता। अगर राजनीतिक दल के लिए करना है तो फिर अपना संवैधानिक पद छोड़ना पड़ेगा। सुनील जी, सभी को नमस्ते। आपकी जो आपने अभी कहा उसमें थोड़ा सा एक करेक्शन है। प्रचार नहीं कर सकता, कैंपेनिंग नहीं कर सकता अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अब आप देखिए सुनील जी, पहले आपने मुझसे पहले बीजेपी प्रवक्ता से एक सवाल पूछा कि अगर जैस्मिन शाह से प्रॉब्लम है तो संबित पात्रा कैसे बने रह सकते हैं। उन्होंने गिनाया दिल्ली, पंजाब, गोवा, मथुरा, चंडीगढ़, फलाना ढिमकाना, पर ये जवाब नहीं दे पाए। इनके यहाँ पर इनसे पूछा जाए दोबारा कि संबित पात्रा पे अलग कानून और हम पे अलग कानून क्यों है। दूसरी बात सुनिए, हाईकोर्ट में एक पीआईएल डली थी जिसमें संबित पात्रा का भी नाम है और जिसमें जैस्मिन शाह का भी नाम है और कहा गया था कि ये प्रवक्ता नहीं रह सकते अगर पार्टी में इनके पास कोई पोस्ट है तो। हाईकोर्ट ने पूछा, जवाब मांगा केंद्र सरकार से, ये किस प्रोविजन का उल्लंघन है? आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया इनसे। यहाँ बैठ के फिर से चर्चा कर रहे हैं और संबित पात्रा के ऊपर जवाब नहीं दे पा रहे। तो ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति करते, इनको जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। आप टांग दो सुन ली हम सबको, पर ये बताओ जो 3 कूड़े के पहाड़ बनाए हैं जिनकी वजह से प्रदूषण, अच्छा ये कर भी रहे हैं ऐसा कृत्य, ये जवाब नहीं दे पा रहे तो आप लोग तो जवाब दे देते या आप लोग ऑफिस सील करवा के ही माने? और क्या कर रहे हैं? अरे उन्होंने हमसे जवाब मांगा ही नहीं किया। कोई आपने कहा कि जैस्मिन शाह का भी नाम था, संबित पात्रा की नाम था उस पीआईएल में जी। तब आप लोग आगे बढ़ के एक कदम आगे बढ़ के, आप तो ईमानदार लोग हो भाई। सुनील जी, उसमें ये पूछा गया बताओ कौन सी प्रोविजन का उल्लंघन है, तो कोई जवाब नहीं था। जो आपने बात कही आप सही कह रहे हैं, पॉलिटिकल कैंपेनिंग में कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होते हुए प्रचार नहीं कर सकते। प्रवक्ता की बात कही नहीं है, बताइए कौन सी प्रोविजन का उल्लंघन है, इनसे पूछ लीजिए। और फिर संबित पात्रा कैसे बने हो ये भी पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। कूड़े के 3 पहाड़ है, बना के ही मानेंगे रमेश जी, हालांकि वो बताएंगे बेहतर तरीके से, लेकिन कांग्रेस का भी पक्ष आ जाए। दीपचंद राठौर साहब, पार्टी भी ये कहती है कि अगर आप किसी पद पर हैं तो फिर दूसरा पद मत लो। बोले लाभ का पद ठीक नहीं, उसमें भी आप लोगों ने गाइडलाइन बना के रखी है और लाभ के पद पर कोई रहता भी नहीं फिर। लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं और पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगे, कैसे चल जाएगा? और तो सुनील जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है भैया, आ रही है।
आदरणीय सुनील जी, देखिए यहाँ पे सरकार भी फेल है और एमसीडी भी फेल है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव सर पर है। एमसीडी के मुद्दे पर बहस न होकर बीजेपी के द्वारा चेंज ऑफ नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी ने कहाँ फेल हुई है एमसीडी में, एमसीडी में कितना करप्शन हुआ, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। इन सब मसले से बीजेपी मुद्दे से भागने की कोशिश कर रही है। और रही बात आपने जो पूछा, मैं उसका भी जवाब देता हूँ कि पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पीआई दर्ज हुई थी जिसमें ये बात रखी गई थी कि जसमीन शाह और सुमित पाठक जैसे तमाम ऐसे पॉलिटिकल लोग या पॉलिटिकल प्रवक्ता है जो सरकार की कुछ पोजीशन पर है, उन सबको हटाया जाए। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, प्रियंका बहन से, आप तो कट्टर ईमानदार हो, तो आपने कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लिया? देखिए सुनील भाई, आम आदमी पार्टी आई थी जब राजनीति में, उन्होंने कहा था कि हम अलग से राजनीति करेंगे, एक स्वच्छ राजनीति लेकर आएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी लेकर आएंगे, दिल्ली और देश की दशा बदलने के लिए आई थी। इसी कारण से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। देखिए बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया, अगर तो आप उसी के नक्शे कदम पर चलोगे तो ये आपकी अलग से राजनीति कैसी है? सवाल का जवाब होता है और जवाब होता है, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। अगर जसमीन शाह से कोई गलती हुई है और एलजी साहब ने उनको 2 बार नोटिस दिया गया था, तो उनको उनके सामने तलब होना चाहिए था, उनके क्वेश्चन का उनको आंसर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आंसर नहीं दिया। देखिए सुनील जी, सीधी सच बात मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से और बीजेपी से परेशान हो चुकी है, क्योंकि ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दिल्ली के विकास के लिए कोई बात नहीं कर रहा और दोनों ही पार्टियों ने 1% भी दिल्ली के अंदर सकारात्मक काम करने की कोशिश की, पहल नहीं की है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं प्रियंका बहन ने जब ये दिल्ली ठीक है, आपकी बात आ गई दीपचंद राठौर साहब, आपने बता दिया। रमेश ठाकुर जी, प्रियंका जो कह रही है उसमें कितनी सच्चाई, और खेमचंद शर्मा कह रहे हैं कि केंद्र के लिए तो अलग व्यवस्था होती है, वहां ऐसा कोई मानक बता रहे हैं कि वहां आप कर सकते हो, ये है क्या कोई ऐसी व्यवस्था? इतना तो सबको मालूम है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए भाई आप लोग किसी भी पार्टी के कार्यक्रम और उस गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकते एज एन राजनीतिक। सुनील जी देखिएगा, ये विषय कुछ ऐसा है, बहुत लंबी बहस हो जाती है। संवैधानिक पद और लाभ वाला पद और किसका आदमी किसका नहीं है, सब जानते हैं। अब वही राजनीतिक पार्टियों के लिए तो एक बात वही हो गई ना, जिसकी लाठी उसकी गैस। ये कहावत पूरी तरीके से चरितार्थ होती है। अगर देखा जाए तो जब प्रधानमंत्री के पद पे जो व्यक्ति बैठा होता है वो भी तो संवैधानिक पद माना जाता है, फिर वही प्रचार करता है। सीएम के पद पे जो बैठा हुआ था वो भी वही काम करता है जो जसमीन शाह कर रहे हैं, और जो संबित पात्रा कर रहे हैं वही वो लोग करते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक। जिनकी पार्टी का कोई बंदा है उनको तो बुरा लगता नहीं है, जिनका नहीं है उनको बुरा लगता है। अब बात आ जाती है कि इस तरीके से चीजें ये हो क्यों रही हैं, दिल्ली में ये चीजें हमें क्यों देखने को मिल रही है। ठीक है, दिल्ली यूटी राज्य है, यूटी राज्य के जो संवैधानिक चीजें हैं, जो प्रक्रिया है, राजनीतिक हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई या प्रशासनिक होगी, वो थोड़ी अलग होती है। उसमें सारी की सारी चीजें उपराज्यपाल के पास होती हैं। लेकिन थोड़ा से कायदे से जब आप देखो, क्या उपराज्यपाल साहब एक तरफा ही काम कर रहे हैं या पूरी सबको लेके काम कर रहे हैं? तो अगर गंभीरता से देखो आपको ऐसी चीजें दिखाई नहीं देती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से कई सारी ऐसी रिपोर्टें गई हैं, कई सारी ऐसी कंप्लेनें गई हैं जो एनसीडी के नेताओं के लिए हैं, जो कई सारे नेताओं के लिए, उनसे कोई खबर आज तक नहीं आई, कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब भी कोई आम आदमी पार्टी का नेता कहीं फंसता हुआ दिखाई देता, उनपे अगर कंप्लेन जाती है, जब लोग रिपोर्टिंग के दौरान देखते हैं तो उनसे तुरंत ही चीजें हो जाती है, कार्रवाई हो जाती है। तो कभी कभार लगता है ये चीजें एक तरफा है। यूपीए सरकार में राज्यपाल लोग क्या करते थे, बनी चीजों को बिगाड़ते थे। भगत सिंह कोश्यारी का महाराष्ट्र का उदाहरण देखें, ये भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वैसे सब कर रहे हैं। हाँ, ये अगर डॉलर कमीशन से ये चीजें हो रही हैं तो इसको मैं थोड़ा सा अलग नजरिए से देखता हूँ, क्योंकि ये चीजें होती रही हैं, कोई नया नहीं है। डॉलर कमीशन पे फिर पहले किसान साहब थे, वो भी छोड़ के चले गए, उनके भी इस तरीके आरोप लगते थे। लेकिन ये इस पद पे और ये जो आयोग है इसमें बैठे हुए पहले व्यक्ति नहीं है जो पार्टी के लिए काम ना कर रहे हो और फुल फ्लेज इसके लिए काम कर रहे हो। जितने भी हिंदुस्तान में आयोग बने हुए हैं सारे के सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, तो बाहर से लोग थोड़ी आए हैं।
और कुछ विधायक की चाह में होते हैं, कुछ टिकट की चाह में होते हैं। तो जब उनको टिकट वगैरह नहीं दिया जाता तो ये कह दिया जाता ठीक आपको एक पद दे देंगे, आयोग दे देंगे, उसमें आप उसमें संतुष्ट रहना। जब उनको दे दिया जाता, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, तो काम तो उनको पार्टी के लिए करना पड़ता है, प्रचार तो उनको अपनी पार्टी के लिए करना पड़ता है। वही मुझे लग रहा है इसमें क्या कर रहे हैं, कोई अलग चीज कोई चीज थोड़ी है। अब चुनाव के समय में ये चीजें अगर उठती है, ये चीजें सामने आती, पब्लिक डोमेन में आती है, तो सीधे टाइमिंग से सवाल उठता है कि ये जो टाइमिंग है वो सीधे प्रभावित करती है चुनावों को। लेकिन राजनीतिक दल इस बात को बखूबी समझते भी हैं, जानते भी हैं रमेश जी, बावजूद इसके इस तरीके के मामलों में संलिप्त हो जाते हैं। देखिए मुझे लग रहा है इसको एक बड़ा कंफ्यूजन वाला सब्जेक्ट है, ये बहुत कंफ्यूजन वाला मुद्दा है। हम आप तो समझ लेंगे, राजनीतिक पार्टी के लोग भी समझ लेंगे, लेकिन ये सारी जनता नहीं समझ पाती है, आम जनता नहीं समझ पाती है। उनको चुनाव के समय अगर ऐसा मुद्दा मिलता है ना, तो जाहिर सी बात है उनका दिमाग डाइवर्ट जरूर होता है। जब इस तरीके का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है ना, तो निश्चित तौर से इसमें उनके लोगों आम जनता को क्या पता है कि नेताजी कहाँ कौन से दफ्तर को बैठकर वहाँ उसका मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। उनको नहीं पता होता, उनको तो बेचारे को जैसा आपने बता दिया, उनको आपने ये कह दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि एक बंदा था डायलॉग पोजीशन पे था, या भी फायदा ले रहा है। लाभ का पद, संवैधानिक पद, इस मामले में देश के कई ऐसे शीर्ष नेता रहे जो फंसे, और फिर बाद में उन्हें इस मामलों में पीछे हटना पड़ा। हाँ, इसको तो शर्मा जी लंबी फहरिस्त है और कई जगह चीजें चर्चाओं का विषय नहीं। देखिए हम अच्छा वो मानक बता दो जो संबित पात्रा पर लागू होते हैं, आपने कहा कि वहाँ कुछ और मानक होते हैं भाई। देखिए संबित पात्रा जी की जो पोजीशन है वो ऐसा नहीं है कि वो न्यूली क्रिएटेड है, और वो एक स्पेशल रीजन के लिए क्रिएटेड है। तो आज लेके आना चाहिए था आपको दस्तावेज कि ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है। प्लीज सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट। आपने सवाल किया है, दूसरों से भी आपने सुना है। यहाँ पे भाजपा है वो दिल्ली सरकार ने स्पेशल प्रोविजन के तहत स्पेशल रीजन के लिए, स्पेशल काम के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन्होंने अपने उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कुछ मैंडेट दिया, फैसिलिटी दी, लाभ का काम दिया, मतलब उनको फैसिलिटी दी, टैक्सेस के पैसे से उनको चीजें दी, पैसा उनपे खर्चा किया जा रहा है, तो उनको वो काम करना है। अगर उनको पार्टी का ही काम करना है तो रिमूव फ्रॉम दैट पोजीशन। आप देखिए जितने भी हमारे यहाँ पे आयोग होते हैं, आयोग का कोई भी मेंबर अपना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट करके काम नहीं कर सकता। वैसे उसी कैटेगरी कौन करता है, अब देखेंगे जसमेंट जी दिल्ली में भी नहीं काम कर रहे, बल्कि जाके गुजरात में लगे हुए हैं, और दिल्ली के टैक्सेस का पैसा उनको खर्चा हो रहा है, उनके पैसे से उनको ऑफिस मिला हुआ है, उनके पैसे से उनको फैसिलिटी मिली हुई है, एक तरीके से राजमंत्री की तरह उनको दर्जा दिया हुआ है। तो नहीं चलेगी ना, कानून का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा, आपको कानून के तहत ही चलना पड़ेगा। आपको का पैसा एंजॉय करें और प्रियंका जी एक सवाल का जवाब चाहिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी करें। ठीक है प्रियंका जी सुन लीजिए, दूसरी तरफ आप कूड़ा कर रहे हो, आपका क्या योगदान है कूड़ा कम करने में? हमने 40,000 आपने नहीं दिए, फिर भी हमने 7 फुट से ज्यादा उसको कम किया। आपने यमुना जी को साफ करने में क्या किया? अच्छा प्रियंका जी, ये एलजी साहब के फैसले को आप लोग एलजी साहब के फैसले को आप लोग चुनौती दे रहे हो? नहीं, आपने जो 15 वायदे किए थे 2015 में, उससे क्या काम किया? कोई भी ऐसा वायदा नहीं है जिसको आपने 10 से 15% भी कम किया। अब तो केजरीवाल वाला हो गया, जेल में मसाज की जा रही है, जेल से ही एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, जेल से दलाली की जा रही है। आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात रखिए। प्रियंका जी मैंने आपसे सवाल किया है, जेल आपके अंतर्गत आती है, आपके मिनिस्टर के अंतर्गत आती है, वहाँ पे एक तरीके से ये हर बार चुनाव आते ही हमारे अगेंस्ट कुछ केस डाल देते हैं। एलजी साहब ने एक कोर्ट का उल्लंघन किया, एम्प्लॉइज को पैसे जा रहे हैं खादी उद्योग से, जब वो चेयरमैन थे। पहले बताओ, आप सवाल का जवाब दो। एलजी साहब से आम आदमी पार्टी का प्रतिद्वंद चल रहा है भाजपा से। इनके पास लॉ एंड ऑर्डर है,
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर हो गई। आपके पास जो है आपने क्या किया है बताएं। आपके पास शिक्षा है, कितने स्कूल बनाए, आपके पास शिक्षा है, कितने नए कॉलेज बनाए, आपके पास ट्रांसपोर्ट है। अच्छा पीड़ा प्रियंका कक्कड़ जी, पीड़ा इस बात की है कि चुनाव के समय में कर दिया लोगों को आपने। रुक जाओ खेमचंद शर्मा, रुक जाओ, बीच में नहीं भाई, ऐसे चर्चा नहीं होती है। खेमचंद शर्मा जी, आप जानते हैं ना, आपको मालूम है चर्चा का किस तरह का व्यवस्था है यहाँ। देखिए ये अपनी अपनी बात रखिए, बीच में नहीं। इनको म्यूट कीजिए ना, तो चुपचाप प्रियंका कक्कड़ जी, इनको म्यूट कीजिए। आपको तकलीफ इस बात की है, अरे अब नहीं बोल रहे हैं भाई, अब अपनी बात रखिए, आप सवाल सुन लीजिए। आपको तकलीफ इस बात की कि चुनाव के समय इन्हें क्यों बैन किया गया? हमें तो इसकी आदत है, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 5 साल पहले चुनाव आया था, तब 22 ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस हम पे डाल दिया, 22 हमारे विधायकों पे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। वो केस रद्द हुआ, हमें केसों में फंसाते हैं। फिर उसके बाद 167 जांचों में हम 22 बने हुए। 400-500 शुंगलू कमेटी की फाइलें खंगारी, चवन्नी नहीं मिली। 500 रेडे मनीष जी के केस में कर ली, चवन्नी नहीं मिली। इनका काम है, अभी इनके काम के बारे में इनसे कोई पूछता ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है, बद से बदतर हो गया। 3 कूड़े के पहाड़ एनसीडी इनके पास है ना, यहाँ बैठ के ये ज्ञान बांट रहे हैं कि हमने क्या किया। हमने जो किया दिल्ली में 7 सालों में सबसे क्लीन। अच्छा, जो जैस्मिन शाह को जो बात सक्सेना जी ने दी, एलजी साहब ने, उससे रिलेट करते हो वो ठीक है? क्योंकि एलजी साहब तो कोई काम करेंगे तो संवैधानिक उसी हिसाब से करेंगे। कैसे आप बताइए? ठीक है, एलजी साहब को साफ कोर्ट ने कहा था, मेरे ख्याल से पटना हाईकोर्ट था, पर हो सकता है कोर्ट गलत बोल रही हूँ, बट हाईकोर्ट ने कहा था कि घोस्ट एम्प्लॉइज को पैसे नहीं दिए जाएंगे खादी उद्योग के, जब वो चेयरमैन थे। क्या हुआ उस केस का? वो कैश में पेमेंट आज भी जा रही है। जैस्मिन शाह वाला मामला ठीक है आपकी नजर में? ये बताओ आपको कंटेंट अगर ये ठीक है तो फिर भाजपा की राह पर आप भी चल रही हो। अपने जारी किए हुए कंटेंट रिमूव करने पड़े, वापस लेने पड़े, और आपको खेमचंद जी रुक जाओ भाई, रुक जाओ, बातें करते हो। खेमचंद जी रुक जाओ, खेमचंद जी समय नहीं है इतना, बाकी लोग भी हैं। ठीक, इनको पूछे ना, ठीक है। अरे भाई आप मत बताओ क्या पूछ रहे, रुक जाओ। दीपचंद राठौर साहब, वो हाथ जोड़ के उनको वापस लेने पर। दीपचंद राठौर साहब, ने भी बताया ना कि ये जबरदस्ती होते हैं। अगर आम आदमी पार्टी की नजर में जैस्मिन शाह पर जो कार्रवाई की है वो गलत है, तो फिर भाजपा की राह पर आप भी चल रहे हो। सुनील जी, ये राजनीति से प्रेरित मुद्दा है। देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी ने परिसीमन घटाने की साजिश की और बीजेपी ने रची कि हम कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे बीजेपी के एमसीडी इलेक्शन जीतने में, लेकिन उनका वो सपना ही रहेगा। अब आपने जो सवाल पूछा कि भाई उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह को पद से हटाया, कारण कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, और परवेश वर्मा ने उनसे लिखित में कंप्लेंट दे दी है कि वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर सभी चैनलों पर बैठ रहे हैं और आम आदमी पार्टी का समर्थन दे रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोला कि हमारे लिए कानून अलग है, तो संबित पात्रा जो आईटीडीसी के चेयरमैन पर आसीन है, और उनसे भी कार्रवाई होनी चाहिए कहीं ना कहीं। वो तो भारतीय जनता पार्टी के मेन प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अनाप शनाप टीवी चैनल पे कई ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो उनको बोलना नहीं चाहिए, तो उसके बारे में इन्होंने नहीं बोला। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था सुनील जी कि दोनों ही पार्टी काम में इनकी दिलचस्पी नहीं है दिल्ली की। अच्छा, ये विषय बनेगा क्या? ये विषय बनेगा एमसीडी चुनाव में? अभी एमसीडी इलेक्शन में मेरी दिल्ली, चमकती दिल्ली, शीला की वाली दिल्ली चाहते हैं हम, और इस बार ये तो मेन मुद्दे एमसीडी को उनको भटकाने की कोशिश की जा रही है। बस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अब की बार कांग्रेस का मेहरा आ रहा है और कांग्रेस भारी मतों से जीतने वाली है। ये दोनों ही पार्टियां दिल्ली की जनता, एक ने शराब की दिल्ली बना दिया और एक ने घोटाले की दिल्ली बना दिया, तो अब की बार दोबारा शीला दीक्षित वाली दिल्ली। जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक सरगर्मी और तेज होती जा रही है। देखना होगा कि क्या कुछ और कमाल देखने को मिलता है दिल्ली की इस पॉलिटिक्स में, राजनीति में। बहुत शुक्रिया प्रियंका कक्कड़, आप हमारे साथ जुड़े, खेमचंद शर्मा आप जुड़े, दीपचंद राठौर जी आप जुड़े, रमेश ठाकुर जी आप जुड़े। बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। न्यू फैब्रिक